Hello students, today we will discuss exercise 7.4. Exercise 7.4 depends on the basis of combination. What is the combination? Combination क्या होता है? एक combination permutation की तरह ही group होता है NCR. ये होता है हमारे पास n factorial, r factorial, n minus r factorial. This is the combination. Combination का मतलब है सिलेक्शन, कि हम किसी भी चीज़ का सिलेक्शन किस तरीके से करते हैं, और इसमें किसी भी चीज़ को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो उसका ऑर्डर डज नॉट मैटर, कि जो ऑर्डर है उसका वो मैटर नहीं करता. ऑर्डर का मतलब समझेंगे, जैसे हमने ग्रुप लिया ए बी और सी, 3 ऑब्जेक्ट्स का मैंने ग्रुप लिया. मैंने पहला ऑर्डर लिया ए बी, फिर लिया बी सी, फिर लिया सी ए. अब जो ए बी ग्रुप है मैं इसे बी ए करके भी लिख सकती हूँ, बी सी ग्रुप है इसे मैं सी बी लिख सकती हूँ, सी ए ग्रुप को मैं ए सी भी लिख सकती हूँ. तो ऑर्डर जो है वो ए बी और बी ए सेम है, बी सी सी ए ये भी सेम है, सी ए सी ये भी सेम है. इससे ऑर्डर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. इसे हम कम्बिनेशन बोलते हैं. कम्बिनेशन ग्रुप हम हमेशा वहाँ लगाते हैं जहाँ सिलेक्शन करते हैं किसी भी चीज़ का. भाई हमने किस तरीके से ग्रुप में सिलेक्शन किया है. अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं. पहला है NCR, इसे हम ओपन करते हैं n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल. सेकंड हमारे पास है NCR को हम NCR माइनस n माइनस r लिख सकते हैं. हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारे पास सुफिक्स हैं इसके, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं, r में n माइनस r प्लस कर देती हूँ, r प्लस n माइनस r, तो हमारे पास ये n के इक्वल आना चाहिए. r से r क्रॉस हो गया, दैट इज इक्वल टू n. तो इसका मतलब है कि अगर मैं NCR को कहीं भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो NCN माइनस r लिख सकती हूँ. थर्ड बात है कि NCN यानी n और r दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाए, या NC0 हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है. और फोर्थ इम्पोर्टेंट है हमारा रूल है हमारे पास कि NCR प्लस NCR माइनस 1 को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं. कैसे? n प्लस 1 CR, ये r है, ये r माइनस 1 है, तो इन दोनों में जो ग्रेटर टर्म होगी वो यहाँ लिखी जाएगी. ऊपर सेम होना चाहिए तो इसमें हम 1 प्लस करके लिख सकते हैं. इसी पर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 7.4 है. 7.4 एक्सरसाइज हमारे पास बेस्ड है कम्बिनेशन पर. कम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, पहले हमने पढ़ा था परमुटेशन. परमुटेशन होता है NPR, दैट इज n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. कम्बिनेशन होता है NCR. NCR से ही हम कम्बिनेशन ग्रुप बना सकते हैं. किस तरीके से? NPR को अगर हम r फैक्टोरियल से डिवाइड करें तो हमारे पास NCR आ जाता है. NPR को ओपन करेंगे तो n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल. परमुटेशन का मतलब क्या था? किसी भी चीज़ की किस तरीके से हम अरेंजमेंट लेते हैं उसे हम परमुटेशन कहते थे. और इसमें ऑर्डर बिलोंग करता है, ऑर्डर जो है वो मैटर करेगा, ए बी के ए के इक्वल नहीं होगा. और कम्बिनेशन में क्या है? सिलेक्शन वर्ड आपको मिलेगा. किसी भी चीज़ को हम किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, इसमें ऑर्डर डज नॉट मैटर नहीं करता. ये फॉर्मूले मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया. NCR किसके इक्वल होता है? n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. NCR को हम NCN माइनस r लिख सकते हैं. NCN और NC0 की वैल्यू 1 होती है. NCR प्लस NCR माइनस 1 को हम n प्लस 1 CR कह सकते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास NC8 इज इक्वल टू NC2. हमें NC2 की वैल्यू डिफाइन करनी है. तो सबसे पहले हम यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम NC2 इजीली निकाल सकते हैं.
तो एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर हम इसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कि अगर मैं आर और एन माइनस आर को प्लस करूं तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, एन के इक्वल होनी चाहिए। यहाँ एन हमारे पास क्या है, इन दोनों का समीशन है, यानी अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो एन के इक्वल हो जाना चाहिए। तो एन की वैल्यू क्या हो गई, 8 + 2 दैट इज इक्वल टू 10। तो एन आ गया हमारे पास 10। अब हमें क्या निकालना है, एन C2 निकालना है। तो एन की वैल्यू 10 आ गई, 10 C2 ओपन करेंगे 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10 - 2 फैक्टोरियल दैट इज 10 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे अप टू 8 फैक्टोरियल तक, क्योंकि 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो वी गेट 8 फैक्टोरियल। 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 × 1। 8 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 से 5 क्रॉस कर देंगे 5 टाइम्स, 9 × 5 = 45। दैट्स आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि 2NC3 रेशो NC3 इज इक्वल टू 12:1 है। हमें ये यहाँ से n रेशो दी हुई है तो n की वैल्यू निकालनी है। हमने 2NC3 को ओपन किया, रेशो का मतलब डिवाइड करना, तो 2NC3 को लिखेंगे 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n - 3 फैक्टोरियल। NC3 को ओपन करेंगे तो n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n - 3 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 12:1 था, तो हमने इसलिए लिख दिया 12/1। अब 2n फैक्टोरियल को हमने देखा, डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ 2n - 3 है, तो 2n को ओपन कर सकते हैं 2n - 3 फैक्टोरियल तक। तो ये हो गया 2n - 1 2n - 2 2n - 3 फैक्टोरियल। एक एक कम करते जाएंगे, नीचे 2n - 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल है एज इट इज़ लिख दिया। ये से डिवाइड है तो इसका मतलब इसका जब हम इसे मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हो गया n - 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं अप टू n - 3 फैक्टोरियल तक। एक एक नंबर माइनस करेंगे, n n - 1 n - 2 n - 3 फैक्टोरियल। n - 3 फैक्टोरियल से n - 3 फैक्टोरियल क्रॉस हो गया, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल 2n - 3 फैक्टोरियल से 2n - 3 फैक्टोरियल। इस n से ये n क्रॉस, हमारे पास बचा 2 2n - 1, यहाँ से 2n - 2 था, हमने 2 कॉमन निकाला तो यहाँ से बच गया n - 1 अपॉन में n - 1 n - 2 रह गया। n - 1 से n - 1 क्रॉस, 2 से 12 क्रॉस कर दिया 6 टाइम्स और इस 2 से 6 क्रॉस कर दिया 3 टाइम्स। तो हमारे पास नंबर बचा 2n - 1 अपॉन n - 2 इज इक्वल टू 3। से सॉल्व कर लेते हैं। 2n - 1 अपॉन n - 2 इज इक्वल टू 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2n - 1 3n - 6, 2n इधर ले गए तो 3n - 2n -6 इधर आया तो प्लस हो गया -1 + 6 5। 2n 3n में से 2n माइनस करेंगे n इज इक्वल टू 5। सेकेंड पार्ट हमें दिया हुआ है 2NC3 का रेशो NC3 से 11:1 है। यहाँ भी हमें सिमिलरली पार्ट फर्स्ट की तरह से प्रोसीड करेंगे। 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n - 3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n - 3 फैक्टोरियल 11/1। ऊपर वाली टर्म को ओपन किया अप टू 2n - 3 फैक्टोरियल तक और n फैक्टोरियल को ओपन किया n - 3 फैक्टोरियल तक। तो ओपन करेंगे हमारे पास टर्म आएगी 2n 2n - 1 2n - 2 2n - 3 फैक्टोरियल 2n - 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। नीचे वाली टर्म हमारे पास ये डिवाइड में है, जब हम इसे मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो रेसिप्रोकल हो गया। ये हो गया n - 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल को ओपन किया n - 3 तक, n - 3 से n - 3 कैंसिल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2n - 3 से 2n - 3 फैक्टोरियल कैंसिल। सिमिलरली यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाला, n - 1 बचा, n - 1 से n - 1 कैंसिल। यहाँ से हमारे पास टर्म आई 2 2 4 2n - 1 11 × n - 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2
4 ज़ा 8, 4 माइनस 1, 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, 11 इंटू n 11n, 11 इंटू 2 22, माइनस के 4 प्लस के 22, 11 माइनस के 8, 3n इज इक्वल टू 18, 3 से 18 को क्रॉस कर दिया 6, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है, हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 कोड्स ऑन अ सर्कल। एक सर्कल पर हम कितनी कोड्स ड्रॉ कर सकते हैं 21 पॉइंट्स से, हमें ये बताना है हाउ मेनी कोड्स। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि इसमें हमें कॉम्बिनेशन ग्रुप लगाना है या परमुटेशन। उसके लिए हम देखते हैं कि क्या इसके अंदर अरेंजमेंट हो रही है जिसमें ऑर्डर मैटर करता है या नहीं करता। सबसे पहले हमने लिया कोड, ये हमारे पास सर्कल है और ये कोड है। यहाँ से हम आइडिया लेंगे, जो एक कोड हम बनाते हैं वो 2 पॉइंट से पास आउट करती है, यानी कोड बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए, तभी हम उसे कोड को ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये कहता है 21 अगर पॉइंट्स हों तो कितनी कोड्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ए बी हम लें या बी ए लें, मान लो ए बी हमारे पास कोड है 5 सेंटीमीटर और बी ए लिखेंगे तब भी हमारे पास कोड 5 सेंटीमीटर ही होगी, कोड में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी ए बी और बी ए दोनों ऑर्डर सेम है। तो इसका मतलब ऑर्डर डजेंट मैटर। अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता तो इसमें हम क्या लगाएंगे, कॉम्बिनेशन ग्रुप लगाएंगे। तो नंबर ऑफ कोड्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, NCR। अब हमें देखना है n क्या है और r क्या है। n हमारे टोटल नंबर्स होते हैं, टोटल कितने पॉइंट्स हैं हमारे पास 21, और कोड के जो पास आउट करती है वो कितने पॉइंट्स हैं 2, तो क्या बनेगा 21C2। अब इसे ओपन कर लेते हैं, 21 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 21 माइनस 2 फैक्टोरियल, 21 फैक्टोरियल एज इट इज, 21 में से 2 माइनस करेंगे 19 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब 21 को हमने देखा डिनोमिनेटर में 19 फैक्टोरियल है, यहाँ तक ओपन करेंगे। नाउ 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल 2 इंटू 19 फैक्टोरियल, 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल क्रॉस आउट, 2 से 20 क्रॉस आउट 10 टाइम्स, 21 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 210। दैट्स आवर आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। कहता हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉय एंड 4 गर्ल्स। तो सिलेक्शन हम कर रहे हैं, जब भी सिलेक्शन वर्ड आएगा कॉम्बिनेशन फॉर्मूला लगेगा, और एंड यहाँ लगा हुआ है तो इसका मतलब हम बीच में किसका साइन लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन का। तो बॉयज़ कितने हैं देखेंगे 5, गर्ल्स कितनी है 4, 5 बॉय में से 3 बॉय सेलेक्ट करने हैं और 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है। तो हम किस तरीके से करेंगे, 5C3 इंटू 4C3 वे से करेंगे। तो 5C3 को ओपन कर लेंगे 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, यहाँ से 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। नाउ 5 फैक्टोरियल, 5 में से 3 माइनस किया 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, हेयर 5 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 इज 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। 5 ओपन करेंगे अप टू 3 फैक्टोरियल तक, 4 को ओपन करेंगे अप टू 3 फैक्टोरियल तक। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, इधर भी 2 से 4 क्रॉस करेंगे 2 टाइम्स, 5 2 ज़ा 10, 10 इंटू 4 वी गेट 40। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। फिर से सिलेक्शन आ गया, कॉम्बिनेशन ग्रुप लगेगा। 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, 9 बॉल है हमारे पास, 9 बॉल का हमें सिलेक्शन करना है। बॉल्स कितनी हैं, 6 रेड बॉल हैं, 5 वाइट हैं और 5 ब्लू हैं। ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स, यानी 6 रेड में से 3 बॉल चाहिए हमें, 5 वाइट बॉल में से 3 बॉल चाहिए और 5 ब्लू में से 3 बॉल्स चाहिए। यानी हमारे पास 3 टाइप्स के कलेक्शन है, रेड बॉल का, वाइट बॉल का और ब्लू बॉल का। हर सिलेक्शन में से 3 बॉल्स हमें चाहिए, तो 3 सिलेक्शंस हो गए हमारे पास और सभी में से 3 बॉल्स निकालेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी सिलेक्ट हो गई 9। तो कैसे लेंगे, हमने लिख लिया 6 रेड हैं,
5 वाइट हैं और 5 ब्लू हैं, तो ये सब हमारी n की वैल्यूज़ हो गई। और ईच सिलेक्शन में से हमें 3 बॉल सेलेक्ट करनी है, तो ये हमारी r हो गई। तो कैसे लिखेंगे, 6c3 5c3 इंटू 5c3। 6c3 को ओपन करेंगे, 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, हेयर 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन वाला हमने इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। 6 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं अप टू 3 फैक्टोरियल तक। 6 में से 3 माइनस किया 3, 5 में से 3 माइनस किया 2, 5 माइनस 3 इज 2। नाउ 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, एक 3 को ओपन कर लिया 3 इंटू 2, हेयर 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल को ओपन कर लिया 2 इंटू 1, हेयर 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल के लिख लिया 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल क्रॉस आउट, 3 फैक्टोरियल हमारे पास 3 था, 3 से 6 क्रॉस कर दिया 2 टाइम्स, 2 से 4 क्रॉस कर दिया 2 टाइम्स, 2 5 10 इंटू 2 20। यहाँ से देखेंगे 5 इंटू 2 10 और यहाँ से हमने 5 इंटू 2 10 मल्टीप्लाई करेंगे 2000 हमारे पास सिलेक्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 इक्का इन ईच कॉम्बिनेशन। 5 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन हमें सिलेक्ट करना है, यानी 5 कार्ड्स हमें सिलेक्ट करने हैं। 5 में से 1 कार्ड इक्का होना चाहिए, बाकी बचे जो 4 कार्ड्स वो 4 कार्ड्स इक्का के अलावा कोई भी हो सकते हैं। तो टोटल हमारे पास जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 52। इस 52 प्लेइंग कार्ड्स में नंबर ऑफ एस या इक्का 4 होते हैं। तो ऐसे कितने कार्ड्स बचे जिनमें इक्का इंक्लूड नहीं है, यानी नंबर ऑफ कार्ड्स नॉन एस या इक्का दैट इज 52 माइनस 4, क्योंकि टोटल 52 कार्ड्स हैं, 4 इक्का के कार्ड हो गए। तो बाकी हमारे पास कितने बच गए जिनमें इक्का इंक्लूड नहीं होगा, 48 कार्ड्स हो गए। यानी हमें सिलेक्शन किस तरीके से करना है, एक कार्ड तो इक्का का होना चाहिए, यानी 4 कार्ड हमारे पास टोटल इक्का के हैं तो 4C 1 वेज से सिलेक्ट होगा। और बाकी के जो 4 कार्ड्स बचे, हमें टोटल 5 कार्ड्स करने हैं, तो 1 कार्ड तो इक्का का आ गया, बाकी के जो 4 कार्ड्स हैं वो कहाँ से आएंगे, नॉन इक्का कार्ड से। और नॉन इक्का कार्ड हमारे पास कितने 48 हैं, तो 48C4 से। अब इसे ओपन कर लेते हैं, 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, हेयर इज 48 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 48 माइनस 4 इज 44 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल ओपन करेंगे अप टू 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल क्रॉस 48 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे अप टू 44 फैक्टोरियल, 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 फैक्टोरियल अपॉन 44 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल इज 4 इंटू 3 इंटू 2। नाउ 44 फैक्टोरियल से 44 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 से 48, 3 से 48 को क्रॉस कर दिया 16 टाइम्स, 4 से 16 को क्रॉस करेंगे 4 2 ज़ा 8, तो हमारे पास टर्म आ गई 3 से 3 फैक्टोरियल क्रॉस, यहाँ 4 से 4 फैक्टोरियल क्रॉस, 3 से 16 टाइम्स और 2 से 8 टाइम्स, टर्म बची 8, 47 46 45 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 778320। दैट्स आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम। फिर से सिलेक्शन हो रहा है, देयर इज अ कॉम्बिनेशन ग्रुप। हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स। 17 प्लेयर्स में से हमें 11 प्लेयर्स सेलेक्ट करने हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हमारे पास है 17, उनमें से 11 सेलेक्ट करने हैं। और किस तरीके से, ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल, केवल 5 प्लेयर उसमें ऐसे हैं जो बॉलिंग करते हैं। तो बाकी के कितने प्लेयर्स बचे जो बॉलिंग नहीं करेंगे, टोटल 17 है, 17 में से 5 माइनस कर देंगे तो ये वो बॉलर बचे जो कि बॉलिंग नहीं करते, यानी टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं 17, नंबर ऑफ प्लेयर्स आर बॉलिंग ओनली, जो बॉल करते हैं वो 5 हो गए। नंबर ऑफ वेज इन विच बॉलर्स आर सिलेक्टेड, अब ये क्या कहता है, 5 प्लेयर्स कैन बॉल इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट बी इंक्लूडेड एग्जैक्टली 4 बॉलर।
जो हम 11 टीम बना रहे हैं 17 में से, उनमें एक बॉलर होना चाहिए, और बॉलर कितने हैं? 5 हैं। तो 5 में से 4 बॉलर हमें सिलेक्ट करने हैं। तो कैसे सिलेक्ट करेंगे? 5C4 वे से। अब बाकी के कितने बच गए भाई? हमने एक बॉलर सिलेक्ट कर लिया, बाकी कितने? 4 बॉलर, 5 बॉलर थे, सॉरी 5 थे हमारे पास टोटल बॉलर, 4 हमने बॉलर सेलेक्ट कर लिए, टोटल हमारे पास थे 17 में से 5 बॉलर्स निकाल दीजिए, तो अदर प्लेयर कितने बच गए हमारे पास? 17 - 5 दैट इज इक्वल टू 12। नाउ वी नीड 11 प्लेयर, हमें 11 प्लेयर्स चाहिए, 4 बॉलर्स हो गए उसमें से जो सिलेक्ट किए जा चुके हैं, तो बाकी कितने बच गए? 7 बच गए। यानी हमें 11 की टीम को कंप्लीट करने के लिए 4 बॉलर तो हमने ले लिए हैं 5 में से, बाकी हमें और कितने चाहिए? 7 चाहिए, और 7 कहाँ से आएंगे? आउट ऑफ 12 प्लेयर से। तो किस तरीके से होंगे? नंबर ऑफ वेज वी कैन सेलेक्ट आर अदर प्लेयर्स 12C7, क्योंकि हमें 12 में से 17 टोटल थे, 5 बॉलर हमने सेलेक्ट कर लिए, 12 बचे, तो 12 में से कितने लेने हैं? 7 लेने हैं, ताकि 4 जो हम बॉलर कर चुके थे इसमें 11 होने चाहिए, तो 7 बच गए हमारे पास, तो 12C7। नाउ टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कैसे हो गई? 5C4, 5 बॉलर में से तो हमें 4 बॉलर सेलेक्ट कर लिए, और 12 जो अदर प्लेयर्स बचे उनमें से हमने 7 कर लिए, तो 7 और 4 टोटल हो गए 11, और 15 और 5 टोटल हो गए 17। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 - 4 इज़ 1 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 12 - 7 इज़ 5 फैक्टोरियल। नाउ 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल क्रॉस हो गया, 12 को ओपन कर लेंगे अप टू 7 तक, 12, 11, 10, 9, 8 अप टू 7। 4 फैक्टोरियल ओपन करेंगे, 4 × 3 × 2 × 7, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल क्रॉस, 3 से 9 3 टाइम्स, 4 2 ज़ा 8 से 8 क्रॉस। हमारे पास बचा 12 × 11 × 30 दैट इज 3960 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अ बैग कंटेन 5 ब्लैक 6 रेड बॉल्स। एक बैग है, उसके अंदर 5 ब्लैक है, 6 रेड है, और हमें नंबर ऑफ वेज विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। फिर से सिलेक्शन आ गया, तो कॉम्बिनेशन ग्रुप लगेगा। 5 ब्लैक में से तो 2 ब्लैक सेलेक्ट करनी है, तो 5C2 वे से हो जाएगी, और 6 रेड में से 3 रेड सेलेक्ट करनी है, तो 6C3 वे से हो जाएगी। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स 5, रेड बॉल 6, नंबर ऑफ वेज वी कैन सेलेक्ट 2 ब्लैक बॉल्स फ्रॉम आवर 5 ब्लैक 5C2, number of ways we can select 3 red balls from 6 red 6C3, तो number of balls 2 black and 3 red selected 5C2 into 6C3। सॉल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 - 3 is 2 is 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 - 3 is 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल ओपन कर लेते हैं, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एज इट इज, 2 को लिख लिया 2 × 1, 6 फैक्टोरियल ओपन कर लिया अप टू 3 तक, अपॉन 3, और 3 फैक्टोरियल ओपन कर लिया 3 × 2 तक। क्रॉस करेंगे 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, 2 से 4 2 टाइम्स, 5 2 ज़ा 10। यहाँ से देखेंगे 3 से 3 क्रॉस हो गया, 3 से 6 क्रॉस हो गया 2 टाइम्स, 2 से 4 क्रॉस हो गया 2 टाइम्स, 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 20, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, वी गेट 200। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी वेज कैन आ स्टूडेंट चूज? A program of 5 course of 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory। 9 courses में से हमें 5 कोर्स के प्रोग्राम बच्चों को चूज कराने हैं, सिलेक्ट कराने हैं। सिलेक्शन आ गया, कॉम्बिनेशन लगेगा। अब हमारे पास 9 में से 2 तो ऐसे कोर्सेज हैं जो हर बच्चे के लिए कंपलसरी हैं, तो बाकी के कोर्स कितने बचे? 9 में से 2 तो हमने माइनस कर दिए, कितने कोर्सेज बचे? 7। अब उस 7 में से 2 कंपलसरी हैं और 5 कोर्स हमें सिलेक्ट करने हैं, तो 5 में से भी कितने कोर्स, जो अगर 2 कंपलसरी हो गए तो कितने कोर्स बच गए? 3 बच गए। तो इसका मतलब हमें 7 में से 3 कोर्सेज को सिलेक्ट करना है। तो देखेंगे ज़रा इसे कि कैसे लिखेंगे। नंबर ऑफ कोर्सेज हमारे पास कितने हैं? 5 हैं, 9 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चूज कोर्सेज, कितने कोर्स चूज करने हैं स्टूडेंट को? 5, जिसमें से 2 कोर्सेज आर कंपलसरी हैं आउट ऑफ 9 में से। सो स्टूडेंट्स नीड टू सेलेक्ट, कितने बच गए? जो और स्टूडेंट को सिलेक्ट करने पड़ेंगे वो 3 रह गए।
अब जो 3 सिलेक्ट करने हैं वो किस में से करने हैं, 9 क्योंकि टोटल थे, 9 में से 2 कंपल्सरी हो गए, 9 माइनस 2 तो 7 बचे। तो किस वेज से करेंगे, नंबर ऑफ वेज इन विच 3 वेज कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 9 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 7 आर 7C 3 वेज से। ओपन करेंगे 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। 7 को ओपन करेंगे अप टू 4 तक, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 इंटू 2। 3 से 6 क्रॉस कर दिया, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल, 7 5 ज़ा 35। दैट्स इट।